फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं यूपी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की रैंकिंग बताऊं, किस हिसाब से आप चॉइस फिल कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको एम्स लेना है और आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो किस ऑर्डर में आप एम्स को ले सकते हैं, क्या प्रायोरिटीज रहेगी, ये पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यूपी स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे कि किस तरह से हम चॉइस फिल करेंगे, क्योंकि नए कॉलेजेस भी इंक्लूड हुए हैं तो उनकी कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले कि मैं आपको यूपी स्टेट की कॉलेजेस की रैंकिंग बताऊं, किस ऑर्डर में आप चॉइस फिल कर सकते हैं। हालांकि ये ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है, यहाँ पे कैंडिडेट्स अपनी अपनी चॉइस प्रेफर करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली दोस्तों आपने देखा होगा कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 का अलॉटमेंट आने लगता है या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, तब कहीं स्टेट कोटा की काउंसलिंग के नोटिफिकेशन जारी होने शुरू होते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, एमसीसी राउंड में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टेट कोटा की काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जैसे स्टेट लाइक पंजाब ने भी नोटिफिकेशन निकाल दिया है। 3 नवंबर तक वो अपनी मेरिट भी जारी कर देगा स्टेट कोटा की कैटेगरी वाइज। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गुजरात ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो काउंसलिंग स्टेट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने स्टेट की काउंसलिंग वेबसाइट को देख के उसमें आप प्रोसेस चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सब उल्टा हो रहा है। नॉर्मली एमसीसी की राउंड की काउंसलिंग के बाद ही स्टेट जारी करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह कि एमसीसी ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो सिंपल सा गाइडेंस वाला नोटिफिकेशन है कि हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहता है, जो भी सिलेक्शन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, बेस्ड ऑन मेरिट रहते हैं। इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो एमसीसी की वेबसाइट में भी हलचल शुरू हो गई है। मतलब बहुत जल्दी एमसीसी भी आपको नोटिफिकेशन जारी कर देगा। एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा था कि सेकेंड वीक थर्ड वीक से स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा ये तो रही पूरी इंफॉर्मेशन स्टेट कोटा और एमसीसी की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, ये आप जान लीजिए। दूसरा ये कि अपनी स्टेट की काउंसलिंग वेबसाइट को देखते रहिए, अदर स्टेट की भी काउंसलिंग वेबसाइट को देखते रहिए अगर आपको अदर स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो। क्योंकि कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, ये सारे स्टेट में आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मेरिट आपकी जारी होगी। तो वहाँ की वेबसाइट भी आपको देखनी जरूरी है। जहाँ तक दोस्तों यूपी स्टेट के कॉलेजेस की रैंकिंग की बात है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट रैंक हमारी केजीएमसी आता है, सेकंड रैंक हमारा आरएमएल आता है। उसके बाद यूपी स्टेट के कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं एम्स को, क्योंकि इसके बाद एम्स गोरखपुर आता है और कई कैंडिडेट्स एम्स रायबरेली भी लेना शुरू कर देते हैं। ये डिपेंड करता है चॉइस पे। यहाँ पे आप किसी पे बाउंडेशन लगा सकते हैं कि ये बंदा कैसे एम्स ले सकता है, इससे नीचे तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लाला लाजपत राय है, एसएनएमसी है, या जिम्स नोएडा है, मीन्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। लेकिन इसके बाद कैंडिडेट्स की जो प्रेफरेंस होती है, जो चॉइस प्रेफरेंस होती है, वो एम्स को प्रेफर करते हैं रादर देन की, क्योंकि आपका केजीएमसी और आरएमएल के बाद ये स्टार्ट हो जाता है आपका एम्स का इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस इस ऑर्डर में आते हैं। जहां तक नए गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है, जैसे कि आप देख रहे ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, किसके बाद कौन सा कॉलेज आएगा, किसके बाद कौन सा कॉलेज आएगा। हालांकि ये फिक्स नहीं रहता है। कभी कभी कैंडिडेट्स क्या होते हैं, लोकेशन प्रायोरिटी लेते हैं। कोई गोरखपुर का, उसने एम्स ले लिया, उसके 670 मार्क्स है, फिर भी उसने ले लिया। इसी तरह से कोई कैंडिडेट्स आगरा का है, उसने उसने एसएनएमसी ले लिया। इसी तरह से कोई मेरठ का है, उसने एलआरएम ले लिया, 660 से 70 पे ले लिया। हालांकि उसका कट ऑफ अगर 620, 25, 30 भी जाएगा तो किसी ने 670 पे भी ले लिया। लोकेशन प्रियोरिटी भी मैटर करती है। ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर जो आप देख रहे हैं, ये एक ऑर्डर। इस ऑर्डर में कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिया जा सकता है, ये फिक्स नहीं रहता है। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी कॉलेज का प्रियोरिटी ऑर्डर फिक्स नहीं रहता। हर कैंडिडेट्स का अपना दिमाग होता है, अपना माइंड होता है, वो अपनी प्रियोरिटी के बेस पे कॉलेजेस को चूज करते हैं। पहले मैं बता दे रहा हूँ, प्रियोरिटी के बेस पे कॉलेजेस को चूज करता है। जहां तक नए मेडिकल कॉलेज की बात है, जो 9 नए मेडिकल कॉलेजेस इस बार इंक्लूड हो रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। यहां पर जो आपकी पहली प्रियोरिटी, यहां पे कोई प्रियोरिटी नहीं है, क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं।
तो यहाँ पर आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नियरेस्ट कॉलेज आप चूज़ करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी फैसिलिटी ये सारी लगभग सबकी सेम ही है। मीन्स किसी की बन रही, किसी की नहीं बन रही, किसी का है डेवलपमेंट, किसी का नहीं है डेवलपमेंट। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रॉकेट साइंस है। यहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना है, और अगर आपकी मजबूरी है, अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और यूपी के कॉलेजेस लेना चाहते हैं, तो आप नए जीएमसी को ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बशर्ते कि आपको प्रॉज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि नए जीएमसी में आपको सब कुछ बना बनाया नहीं मिलेगा। वो डेवलपिंग फेज में होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू होता है। जहाँ तक एम्स की बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एम्स में डेवलपमेंट जिस ग्रोथ शुरू हो रहा है, हालांकि सही है। एम्स गोरखपुर हो गया, एम्स रायबरेली हो गया, दोनों डेवलपिंग स्टार्ट हो गया है, इनका डेवलपिंग फेज में, और अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एम्स रायबरेली में भी ओपीडी अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। एम्स गोरखपुर में भी सारे क्लिनिकल और सब कुछ को मजबूत किया जा रहा है। ओपीडी भी अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी है एम्स गोरखपुर में। तो धीरे धीरे ये अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं एम्स। अब ये डिपेंड करता है कि एम्स को आप प्रायोरिटी में रखते हैं कि नहीं रखते, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसके बेस पे आप कॉलेजेस चूज करेंगे। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने 650 पे भी एम्स गोरखपुर लिया है। पहले बता रहा हूँ, उनको केजीएमसी मिल सकता था, नहीं लिया उन्होंने। तो ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे हैं कि भैया हमको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा जहाँ का क्लिनिकल हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छा सब कुछ हो, वो हमें चाहिए। तो इस तरह के प्रायोरिटी में रहता है तो केजीएमसी बेस्ट है। रूरल बाउंड को छोड़ दिया जाए तो रूरल बाउंड तो एक है ही है।